हमला हुआ, हमला हुआ, हमला हुआ, हमला हुआ, बहन जी को ट्वीट करना चाहिए था। अरे भाई सुनो, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी इसके बारे में ट्वीट करेंगे उस दिन बहन जी कर देंगी। बहन जी के जब पिताजी एक्सपायर हुए कोई ट्वीट तो क्या, कुछ नहीं आया। बहन जी की माता जी जब एक्सपायर हुई तो इन लोगों ने जश्न मनाया। उसके बाद में जिसके बारे में, जिसके सामने एक सीट के लिए रो रहे थे, उस एक सीट के लिए रोने पर अखिलेश यादव ने कहा था ये देखिए मेरे पास में बैठे हैं, ये तो बहुत इनसे भी छोटे नेता है। और जब आप मूंछों पे ताव देकर वहां पर हंस रहे थे तो क्या उस वक्त बहुजन समाज का जो सम्मान जो है वो कम था? अब कुछ लोग जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती ने इस मामले पे ट्वीट नहीं किया। अब जब लोग इस बारे में कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी ने इस बारे में ट्वीट नहीं किया, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, यह सवाल पूछना चाहता हूं कि कल तक तो आप बड़े बड़े मंचों से आपके नेता ये कहते थे कि वो ट्वीट करके महारानी की तरह घर में बैठ जाती है। आपको क्या जरूरत है बहन जी के ट्वीट की? दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि भाई पे जो है हमला हुआ, भीम आर्मी बदला लेगी। अरे भीम आर्मी अगर बदला लेने में सक्षम है तो क्या कारण है कि आज आप बहुजन समाज को छोड़ के सबकी तरफ देख रहे हो? दूसरी बात, आप कहते हो कि 2 अप्रैल का आंदोलन आपने किया। आप ये क्लेम करते थे ना आपसे पहले कि 2 अप्रैल का आंदोलन आपने किया है, तो हम आप कह रहे हैं कि आप दोबारा आंदोलन कीजिए, हम आपके साथ हैं, परंतु करिए तो सही। क्या इस बारे में आपके पास सिर्फ बहन जी को और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगाने और उंगली उठाने के अलावा कोई दूसरा आपके पास विकल्प नहीं है क्या? अब तीसरी बात इसके अंदर उभर के आती है कि नहीं, पर मेरे ओपिनियन से यह 100% फेक मामला है। देखिए मेरा अगर आप इसमें मेरे से लीगल पक्ष पूछना चाहते हैं तो लीगल पक्ष मेरा बिल्कुल अलग होगा। राजनीतिक और सामाजिक पक्ष पूछना चाहते हैं तो राजनीतिक और सामाजिक पक्ष मेरा बिल्कुल अलग होगा। देखिए अगर यहाँ पर बात है कि चंद्रशेखर रावण पर एक गोली चली और गोली छूकर निकल गई, तो अगर मैं लीगल एक्सपर्ट हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थ्योरी जो है पूरी की पूरी मैनिपुलेटिव थ्योरी है। और मैनिपुलेटिव थ्योरी मैं इस वजह से भी कह सकता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये प्लानिंग की जा रही है या कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो अटैक हुआ है, उस अटैक को मैं बिल्कुल नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अटैक नहीं मान रहा हूँ। क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में गोली जो, जैसा कि हमने देखा कि गोली पहले गाड़ी के गेट पे लगती है और गाड़ी के गेट से लग के टर्न हो जाती है, जबकि उस गोली का जो एंगल जो गाड़ी का गेट है वो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे होना चाहिए था। गाड़ी के जो पिलर राइडर है उसके बीच में होना चाहिए था। दूसरी बात, बहुत सारे लोग हैं इस मामले के अंदर। अब मुझे ये राजनीतिक रूप से समझ नहीं आ रहा कि सभी राजनीतिक रूप से आज हर व्यक्ति ये कह रहा है कि इस मामले के अंदर चंद्रशेखर के साथ जो हुआ है वो बिल्कुल जो गैरकानूनी, गैर संवैधानिक और राजनीतिक रूप से गलत हुआ है। तो मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि कानूनी रूप से जो चीज़ें गलत हैं वो बिल्कुल गलत है। राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि इस बात का भी फ़ायदा लिया जाए तो वो फ़ायदा लोगों की सिंपैथी गेन करके नहीं लिया जाना चाहिए। मैं पेशे से वकील हूँ और अगर मुझे किसी को डिफेंड करना है तो मुझे उसके सारे जो एंगल है वो देखने पड़ेंगे। जानलेवा हमला जो हुआ है जिसके अंदर गोलियां चली हैं और वो गोली छूकर निकली है और जो चोट दिखाई गई है या प्राइमा फेसिया, मुझे जो क्वेश्चन आप जो संदेह सबसे बड़ा हो रहा है वो ये हो रहा है कि गाड़ी पकड़ी गई, गाड़ी के आरोपी पकड़े गए, परंतु अभी तक आरोपियों के बारे में, उनकी जाति के बारे में, इनके मोटो के बारे में, उनके एजेंडा के बारे में, उनके स्पॉन्सरशिप के बारे में अभी तक कोई भी चीज़ निकल कर नहीं आई। दूसरी बात, गोलियां चलती हैं, 4 गोलियां चली, चंद्रशेखर रावण पर चली, बिल्कुल गलत है। इस भारत के अंदर अगर किसी पर कोई भी अत्याचार होता है, ना केवल चंद्रशेखर रावण बल्कि बहुजन समाज के किसी भी व्यक्ति या किसी भी लोग पर अगर कोई भी अत्याचार होगा तो उसका जो विरोध जरूरी है। और ये भी जरूरी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो जंगल राज है, उस जंगल राज का जो जवाब है, उस जवाब का सिर्फ एक ही हमारे पास इलाज है, वो है बहन कुमारी मायावती की बहुजन समाज पार्टी की सरकार। दूसरी बात, आप कहते हैं कि ठीक है हमला हुआ, बिल्कुल। देखिए बहुजन, मैं आज कहता हूं कि अगर समाज के किसी भी लीडर, तो क्या समाज के अगर व्यक्ति पर किसी पे खरोच भी आती है तो बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर होती है और होती रहेगी।
अगर आपको जान का इतना ही, अगर आपको जान, माल और मिशन का इतना ही अगर आज इल्म है और इतना ही आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके लिए परेशानी क्रिएट कर सकती है, तो आप अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्रिएट कीजिए। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसकी सरकार बनने पर आप पे हमले नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में कौन सी सरकार ऐसी है जो बहुजन समाज को प्रोटेक्ट करती है, और उत्तर प्रदेश के अंदर आप बहुजन समाज पार्टी से क्या चाहते हैं। दूसरी बात, मैं व्यक्तिगत तौर पर हमले के विरोध में हूँ, परंतु अगर ये कोई नाटक है, कोई सिंपैथी गेन हो रही है, तो ये बिल्कुल ही इस बात का विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में अगर हमारे किसी लीडर पर अगर हमला होता है, यार एक बात बताइए, सारी मीडिया दिखा रही है कि हमला हो गया, सारी मीडिया ने दिखाया कि हमला हो गया। आपको पता है बहुजन समाज पार्टी के एक सांसद है राज्यसभा के, रामजी गौतम साहब, शायद नाम ना जानते हो, और जब उनके ऊपर राजस्थान में हमला हुआ तो जो भाई जी हैं वो प्रियंका गांधी के समर्थन में थे, परंतु इस बारे में आप बात नहीं करेंगे। रामजी गौतम साहब पर जब जानलेवा हमला होता है तो आपकी नजरों में हमला नहीं है, परंतु आप पे अगर हमला हुआ तो आपको लगता है कि पूरा बहुजन समाज आंख मीच कर आपके साथ चल देगा। दूसरी बात, आप ये कहते हैं, बहुत सारे लोग मैं आज देख रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से वो टारगेट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो हर अत्याचार में और हर चीज में जो है समाज के साथ खड़ा है। परंतु अगर आप लोगों को ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता कमजोर है, तो वो कमजोर नहीं है। आप तो आर्मी लेके चलते हो, आपके पास तो आर्मी है, आपको बहुजन समाज पार्टी की जरूरत क्या है। आप तो पूरी आर्मी, तुमने फौज खड़ी कर रखी है। तुम कहते हो कि 2 अप्रैल का आंदोलन हमने पूरा भारत बंद कर दिया, तो भैया आप सहारनपुर बंद कर दो, हम आपके साथ हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे आपका समर्थन कर रहा हूं कि अगर आप भारत बंद का आह्वान करते हो और भारत बंद करोगे तो मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। व्यक्तिगत मेरी ये जो है मेरी सोच है। परंतु आपको अगर ये लगता है कि इस प्रकार के कृत्य करके और फेक सिंपैथी लेके, या देखिए अभी मैं इस बारे में कोई जजमेंटल नहीं हूं कि ये फेक था या रियल था। सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर ही प्रोपेगेंडा तैयार करना है क्या? पूरे भारत के अंदर सिर्फ उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश 3 ही राज्य हैं। मैं आपको पूरे भारत की बता दूं, आज भी दक्षिण भारत के अंदर दुनिया भर के जो है अत्याचार हमारे लोगों पर हो रहे हैं। और आनंद मोहन को छोड़ा गया था, और जो हमारे जो आईएएस थे उनको जो उनके हथियारों को जब छोड़ा गया, तो आपसे ट्वीट तो क्या, आपसे कुछ भी नहीं निकला। आप कहते हो कि हम पूरे भारत की लड़ाई लड़ते हैं। देखिए, अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो पहले आज से अपनी लड़ाई लड़नी शुरू कीजिए। मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूं कि आप जो है संवैधानिक रूप से बदला लेना चाहते हैं, परंतु मैं साथ ही इस बात का भी आपके साथ विरोध करता हूं कि अगर इस मामले में कोई आरोपी पकड़े गए हैं, उनकी गाड़ियां पकड़ी गई हैं, तो उनकी आइडेंटिटी और उनका मोटो, उनका प्रोपोगेंडा बहुत जल्दी सामने आना चाहिए, ताकि बहुजन समाज के किसी और नेता के ऊपर यह कायराना या ये इस प्रकार का अटैक ना हो सके। परंतु आप अगर ये सोचते हैं कि नहीं सारी चीजें हम खत्म कर देते हैं, तो जी ऐसा नहीं होगा। देखिए, आप ये देखिए कि पिछले लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने इनको भाई बना लिया था, और जब अस्पताल गई थी तो वो जब वो मिलने गई तो पूरे मीडिया ने दिखा दिया कि भाई ये प्रियंका गांधी के जो है भाई है इस वक्त। दूसरी बात, अब आप ये देखिए कि जो भी मिलने चाहता है मीडिया उसे ये दिखा देती है कि हाँ भाई ठीक है कि ये मिलना है, वो मिलना है, ये मिलना है। मैं आपको एक बात बता दूं, जिन लोगों के साथ इन्होंने गठबंधन किया है, जिन लोगों के साथ इन्होंने गठबंधन किया है, और उस गठबंधन में ये अपने आप को या अखिलेश यादव को या जयंत चौधरी को या एंटी शेड्यूल्ड कास्ट नेताओं को, जो बहुजन समाज के अनुसूचित जाति के विरोध के जो नेता हैं, उन नेताओं को जिन्होंने आरक्षण का बिल फाड़ा, उन नेताओं को जिन्होंने बहन जी पर 3 बार अटैक किया, उन नेताओं के साथ खड़े होकर अगर ये सोचते हैं कि हम उन नेताओं के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर मैं आपकी बात का जवाब इस बारे में दे रहा हूं कि 2024 क्या कारण है कि सभी नेता आज जो इनके जो ठगबंधन है, अभी ये अपने आप को कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा शेड्यूल कास्ट का नेता हूं। अरे भाई, आप सबसे बड़े अगर शेड्यूल कास्ट के नेता हो तो क्या कारण है बिहार के अंदर आपको नहीं बुलाया गया? बिहार के अंदर जो वो गठबंधन की जो हुई थी, आपको नहीं बुलाया गया, और जब आपको नहीं बुलाया गया तो पता लगती है कि जी गोलियां चल गई। अब गोलियां चल गई, ठीक है, गोलियां कैसे छू के निकली? एक फिल्म देखते हो सुपरमैन वाली, क्योंकि आप बहुत अलर्ट थे, तो ठीक है, गोली चली या नहीं चली, लगी या नहीं लगी, इस मामले में ये सारे निर्णय बाद में होंगे। परंतु क्या कारण है कि 2024 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव का रिजल्ट आने के बाद परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, अब नित्य नए जो है प्रोपेगेंडा जो है रचाए जा रहे हैं। दूसरी बात, व्यक्तिगत तौर पर मैं बात बता रहा हूं कि आज चंद्रशेखर भाई
बहुजन समाज पार्टी के पास आ जाए, आज वो ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दे कि मैं बहुजन समाज पार्टी को आज से जो है सपोर्ट कर रहा हूं, और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर भय मुक्त और कानून का अगर कोई राज, कोई शासक चला सकता तो बहन जी, परंतु अभी तक नहीं बोले। आप ये सोचते हैं कि वो तो नहीं बोलेंगे, परंतु बहन जी आके बोले तो जी ऐसा बहन जी ट्वीट जब करेंगे, जब माननीय नरेंद्र मोदी साहब ट्वीट करेंगे या राहुल गांधी ट्वीट करेगा, उसके बाद में फॉर्मेलिटी के लिए चीजें हो जाएंगी, परंतु उससे पहले नहीं, क्योंकि आपको ये लगता है कि हम रहनुमाई कर रहे हैं और 2024 की तैयारी कर रहे हैं। 2024 के अंदर सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आपको बता दूं कि निकाय चुनाव में, जिसे आप कहते हो गढ़, कि सहारनपुर में कितने वोट मिले, गूगल पे जाकर ना सर्च कर लेना, आपको पता लग जाएगी सच्चाई। दूसरी बात यह कि 2024 के कारण जितने भी प्रोपेगेंडा है उत्तर प्रदेश के अंदर ही वो होंगे, ताकि कहीं से कहीं तक भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार को फायदा ना मिल जाए।